और जो लोग मेरे पास यहाँ दिखाने आ रहे हैं उनमें भी मैं काफी चेंजेस देख रहा हूँ, जिनके एक्सरे में पहले के एक्सरे से अभी में 10 डिग्री का डिफरेंस घर पे करने से आ रहा है। और जनरली एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपको कंफ्यूजन है आज वो दूर करने वाला हूँ। नीचे वाले कर्व को सेंटर में धकेलना है और ऊपर भी हाथ रखना है। उससे दिख रहा था कि किस प्रकार से जो है देयर इज ए पॉजिटिव चेंज, और मैं उनको इसके लिए सलाम करता हूँ। डॉक्टर संदीप भारद्वाज, एमपीटी न्यूरो, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन जेके लॉन एसएमएस हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्कोलियोसिस एक्सरसाइजेस पार्ट 4 लेकर आया हूं। आप लोग बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मेरे पास आपके कमेंट आ रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और घर पे आप अपने कर्व को करेक्ट भी कर पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं। और जो लोग मेरे पास यहाँ दिखाने आ रहे हैं उनमें भी मैं काफी चेंजेस देख रहा हूँ, जिनके एक्सरे में पहले के एक्सरे से अभी में 10 डिग्री का डिफरेंस घर पे करने से आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों से मिस्टेक क्या हो रही है और जनरली एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपको कंफ्यूजन है आज वो दूर करने वाला हूं। सबसे बिग मिस्टेक क्या है, आप लोगों को जो बैक पेन में बताई जाने वाली एक्सरसाइज है वही आपको स्कोलियोसिस में बता दी जाती है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, बैक पेन की जनरल एक्सरसाइज होती है, लेकिन स्कोलियोसिस की एक्सरसाइजेस काफी अलग इसलिए होती है क्योंकि आपने कर्व देखा होगा, एक साइड कर्व कॉन्वेक्स होता है और एक साइड कॉनकेव होता है। तो आप देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, स्पाइन की जो शेप है वो एक साइड ज्यादा जाने की वजह से उस साइड के स्ट्रक्चर, उस साइड के मसल्स, उस साइड के लिगामेंट्स वो आपके स्ट्रेच पोजीशन पे आ गए हैं। और जो अपोजिट साइड है, कॉनकेव साइड है, अंदर की साइड है, वहां पे क्या हो रहा है, मसल्स शॉर्टन पोजीशन में हो जाते हैं। तो अगर आपने सेम एक्सरसाइजेस दोनों तरफ ही की या आपने कॉमन एक्सरसाइजेस कर ली जैसे कि नी टू चेस्ट या बैक पेन की एक्सरसाइजेस की आपने, तो उससे होगा क्या, जो एरिया कॉन्वेक्स है और जो एरिया कॉनकेव है तो वो एरिया वैसे वैसे रहेगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने एक्सरसाइजेस की तो मसल टोन बढ़ेगी, अब मसल टोन शॉर्टर वाले पार्ट में बढ़ी तो क्या होगा, ये और ज्यादा टाइट होगी। टोन बढ़ने का मतलब टाइटनेस हुई, टाइटनेस हुई तो कर्व आपका कम हुआ या बढ़ा, बढ़ गया है। इसलिए बिग मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें, 3 डेज के लिए आके मिल सकते हो, उसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ में आगे के ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो आपके लिए बहुत इजी होता है। और जिन लोगों को इंप्रूवमेंट आ रहा है वो लोग 3 दिन के लिए आ रहे हैं और अभी कंटिन्यू उनको इंप्रूवमेंट आ रहा है। सेकंड एक्सरसाइजेस, आपको फर्स्ट टाइम पे कोई भी सर्जन आपको सर्जरी डायरेक्ट नहीं बताते हैं, इसकी डिग्री भी देखी जाती है, इसके कर्व को भी देखा जाता है, टाइप्स भी देखे जाते हैं। एस शेप का कर्व है, सी शेप का कर्व है और कर्व किस जगह पे है, स्पाइन में, थोरेसिक एरिया में है, सर्वाइकल में है, लंबर में है। ऐसे फ्रेंड्स कंपनसेटरी कर्व्स होते हैं, यहाँ कर्व बना तो ऊपर किस साइड में कर्व बनेगा, तो वो डिटेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्जन भी आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं। जनरल डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे कि पहले जाके एक्सरसाइज कीजिए। अब आप एक्सरसाइज करने गए और वहां पे या तो कम नॉलेज की वजह से या फिर इसको जनरल चीज समझ के, क्योंकि आप बोलेंगे मुझे पेन भी हो रहा है, तो जनरल एक्सरसाइज आपको बता दी जाती है। और आप जनरल जगह गए, जनरल एक्सरसाइज सेंटर पे गए, वहां पे अगर आपको कॉमन एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, इट मींस वो आपकी स्कोलियोसिस की एक्सरसाइजेस नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बहुत लोग जो मुझे आके बताते सर हमने इधर भी बेंडिंग करना है और इधर भी बेंडिंग करना है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि आप इधर भी बेंडिंग करेंगे तो आप कर्व देखिए, एक तरफ कर्व हमेशा ज्यादा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, एक तरफ नहीं निकला होता है, एक तरफ केव होता है। तो जब आप इधर की भी करेंगे, इधर की भी करेंगे तो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे, उल्टा कई बार कर्व बढ़ भी जाता है। मैंने कुछ लोगों के एक्सप्रेस देखे जिनका 3 से 4 डिग्री उल्टी कर्व बढ़ा है जब उन्होंने जनरल एक्सरसाइजेस की। तो इसलिए आपको नहीं करना, मैं आपको एक्सरसाइज भी शो कर दूंगा। इसलिए आपको क्या करना है, जनरल एक्सरसाइज और कॉमन दोनों तरफ की सेम एक्सरसाइजेस नहीं होगी, अलग अलग एक्सरसाइज होंगी और अलग लेवल पे होगी, अलग एंगल पे होगी। तो इसीलिए
जितने राउंड आपने इधर किए जितने इधर किए ऐसा नहीं करना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर्जन भी नहीं चाहते कि उन सर्जरी हो, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा और सर्जन भी नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये इसलिए करना पड़ता है। आप एक्सरसाइजेस घर पे करते नहीं है, और कुछ एक्सरसाइज जो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, बहुत वीडियोस बने हुए हैं जिसमें आपको स्कोलियोसिस की कॉमन एक्सरसाइजेस बताई हुई है। तो कॉमन एक्सरसाइजेस करेंगे, कॉमन मतलब दोनों साइड की एक्सरसाइजेस बताई हुई है, तो वो आपके लिए इफेक्टिव होती नहीं है। सर्जन आपको टाइम देते हैं कि आप पहले एक्सरसाइजेस कीजिए, कितना कर्व आप करेक्ट करके लाते हैं, तो आपको सर्जरी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बहुत इजीली भी हो जाएगी अगर नीड हुई तो। और जब आप अच्छे से एक्सरसाइज समझ के जाते हैं, अच्छे से करके जाते हैं, तो सर्जरी बच जाती है। वो डॉक्टर आपकी सर्जरी नहीं करना चाहते हैं फिर। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। मैं यहाँ पे आया और डॉक्टर भारद्वाज से मिला, और जो बैक में प्रॉब्लम थी उसको दिखाने के लिए मैं आया था। तो बेसिकली स्कोलियोसिस हो रहा था, और पिछले 1 महीने में वो शेप जो है थोड़ा सा बढ़ गया था। मेरी वाइफ ने काफ़ी एनालिसिस किया, और उसके बाद उन्होंने पाया कि जयपुर में डॉक्टर भारद्वाज हैं, उनके पास हम गए। और अमेजिंगली सबसे बड़ी जो मेरे को सबसे बड़े पहले दिन मिलते ही पॉजिटिव लगा, वो ये था कि उनके अंदर ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। ऐसे स्ट्रांगली उन्होंने कहा पॉजिटिवली चलना है हमको, और पॉजिटिव होके हम लोग इसको सकम करेंगे, और ये बिल्कुल सही होगा। और 4 दिन के अंदर हमको जो दिख रहा है, हमने ये एक्सरे करवाया, और इस एक्सरे में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि किस प्रकार से जो है देयर इज ए पॉजिटिव चेंज। तो मैं पहली बार तो उनका आभारी हूं, और आप सबको भी मैं उनको रिकमेंड करता हूं। जो ये चेंज है ये सिर्फ 4 दिन, और मैं उनको न केवल रिकमेंड करता हूं, द वे ही इज हैंडलिंग इट, आई थिंक ये उनकी पैशन है, और मैं उनको इसके लिए सलाम करता हूं। जब यहाँ पे आप आते हैं 3 डेज में भी आप देख रहे हैं इन लोगों की, जब आप सुन रहे हैं कितने लोग 3 दिन में आते हैं और काफी इंप्रूवमेंट लेकर जा रहे हैं, और घर पे भी वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे डे बाय डे उनका कर्व करेक्ट हो रहा है। तो नाउ इसीलिए मैं इस सीरीज में एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं, जो लोग कॉमन एक्सरसाइज बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। ध्यान से समझने के बाद ही ये एक्सरसाइजेस कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधे लेटना है। सीधे लेटने के बाद में आगे से आपको थोड़ा बहुत उठना है। फ्रेंड्स, आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपको लोअर वाला कर्व, उस कर्व की कॉन्वेक्सिटी राइट साइड में है, ऐसा मानकर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, राइट साइड में झुकना है। उठने के बाद में राइट साइड में आपको झुकते हुए आना है, लेफ्ट में आपको नहीं जाना है, लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रेट रहना है, सेंटर में चले जाना है, लेफ्ट पे नहीं जाना है। वापस से देखिए, सबसे पहले आपको उठना है, उठकर राइट साइड में आना है, 10 सेकेंड वहां रुकेंगे, फिर बीच वापस अपनी जगह चले जाएंगे, रिलैक्स होंगे, फिर दोबारा से आप यही रिपीटेशन करेंगे। सेम एक्सरसाइज को आपको शुरुआत में 5 टाइम्स करना है, देन आपको 10 टाइम्स करना है। नाउ सेकंड नंबर की एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों हैंड हवा में ऊपर रख के एक साइड में, जो राइट साइड है उस साइड में उठना है। ये मानकर चलिएगा राइट साइड में, लोअर साइड में आपको कर्व है तब। ऐसे ही राइट साइड में, लोअर साइड में कर्व होने के बाद तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं झुक के बता रहा हूं आपको, अपने हाथ को रखेंगे उस जगह पे और राइट साइड में थोड़ा बेंड होना है। बेंड होते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट हिप है वो उठना नहीं चाहिए, और बेंड होकर आपको पहले 5 सेकंड तक रुकना है, फिर 10 सेकंड तक करना है। इसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि लेफ्ट साइड में आपको ऊपर की तरफ कर्व है तो इतना ही टर्न करेंगे, लेफ्ट में ऊपर की तरफ कर्व होगा तो इतना ही टर्न करना है, ये ज्यादा वाला टर्न नहीं करना है। तो इसके लिए आपको लेफ्ट में हाथ रखना है, फिर थोड़ा बहुत नीचे झुकना है। झुकते समय ध्यान रखेंगे लोअर बॉडी आपकी स्टेबल होनी चाहिए। ना 4th नंबर की एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने के बाद में, बिल्कुल सीधा लेटने के बाद आपको लेफ्ट साइड में इधर आना है,
जब आपका कर्व लेफ्ट साइड में ऊपर है ये मानते हुए, और बहुत कम आना है, ज्यादा नहीं आना है। ध्यान से सुनिए, लेफ्ट साइड में आपका कर्व ऊपर है, उन लोगों को लेफ्ट साइड में ही उल्टे लेटे लेटे देखना है, इधर झुकना है। अब मैं आपको 5th नंबर की एक्सरसाइज बता रहा हूं। 5th में आपको इस तरीके से साइड लाइन में बैठना है, अच्छे से समझो। और क्या करना है वो ध्यान से देखो। आपको अपनी कमर को, मान लो राइट साइड में आपका कर्व नीचे की तरफ निकला हुआ है, तो उसको ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरीके से उठाना है। लेकिन क्योंकि लोग इसमें गलती क्या करते हैं, और थेरेपिस्ट भी गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से समझें। ऊपर वाले कर्व को आपको स्ट्रेट ही रखना है, वहां से कोई एक्स्ट्रा बेंडिंग नहीं करनी है। फ्रेंड्स फिर से मैं बता देता हूं, 6 नंबर की एक्सरसाइज को भी ध्यान से देखो। इस एक्सरसाइज में जैसे मान लो आपको इस तरीके से बेंड है, नीचे वाला कर्व बाहर निकला हुआ है लेफ्ट साइड में, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले कर्व को सेंटर में धकेलना है और ऊपर भी हाथ रखना है। तो इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से एक्सरसाइज करिएगा, कोई गलती ना करें। मुझे पता आपको समझ में नहीं आए, तो जैसे मैंने आपको बताया 3 डेज की ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा जो नंबर दिए गए हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, ऐसे अगर आप भी लोगों की हेल्प करना चाहें तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि वीडियो ऊपर आएगा और जो लोग स्कोलियोसिस को सर्च कर रहे होंगे उनको इजीली वीडियो मिल जाएगा, इनडायरेक्टली उनकी हेल्प हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए, जिससे कि जैसे पहले के वीडियो आए ऐसे लेटेस्ट वीडियो और आने वाले हैं, उसमें आगे की एक्सरसाइजेज होंगी तो आप वो कर पाए। लोग सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बेल आइकन क्लिक नहीं करते, तो जरूर कर लीजिएगा।